जय माँ गंधर्पुर वासिनी। सदगुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्पुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, क्या आप दैहिक और मानसिक परेशानियों के जाल में फंसे हुए हैं और जगह जगह पूजा पाठ, जप और हवन, यज्ञ आदि करवा कर भी आपके जीवन की समस्याएं जैसी की वैसी ही है, तो आज ही माँ बगलामुखी की देवी की शरण में आपकी अर्जी लगाइए। देखिए, आपके पास दो ही विकल्प है, या तो संसार के हो जाओ और दुख, शोक, चिंता, भय, नफा नुकसान ऐसे भावों में जीवन व्यतीत करते हुए और अंत में मर जाओ और फिर अन्य योनियों में भटको। या फिर दूसरा विकल्प है, माँ बगलामुखी के हो जाओ, फिर चिंता, भय, शोक, दुख सब बगलामुखी का हुआ, क्योंकि आप उनके हो चुके हो। इस लोक में, इस जीवन में आनंद में रहो, सुख शांति में रहो और अंत में माँ बगलामुखी के होकर के माँ बगलामुखी में ही विलीन हो जाओ। आवागमन से मुक्ति पाओ। चुनना आपको है कि आप क्या चुनते हैं। देखिए, माता बगलामुखी देवी की शरण लेकर स्वयं साधक बनकर अपनी समस्याओं का समाधान करें, स्वयं सक्षम बने। देखिए, इस संसार में परेशान सभी है और हमको कभी भी दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को सक्षमता की ओर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के भरोसे पर रहता है वह सदैव धोखा ही खाता है। इसीलिए जितना हो सके स्वयं सक्षम बनने की राह पर चले। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। शीघ्र ही अपनी शरण में आने वाले पुत्र को मार्गदर्शन प्रदान करती है, तो देर किस बात की है। आप स्वयं माँ की साधना आराधना करके आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उन समस्याओं का समाधान स्वयं करने का प्रयास करें। देखिए, लोगों ने आज हर तरफ से लोगों को धर्म के नाम पर लूट रहे हैं, लूटपाट हो रही है और फिर लोग बोलते हैं कि हम वहाँ पे गए थे, हमारा कार्य नहीं हुआ। इसीलिए स्वयं सक्षम बने और अपने परेशानी का हल स्वयं करें। क्यों दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हैं। माता बगलामुखी सबकी है। निर्मल भाव के साथ में साधना के मार्ग पर चले और अगर माँ न सुने, माँ पीताम्बरा, तो हमसे कहे, हम तुम्हारी आवाज़ को उनके सीधे चरणों तक पहुँचा देंगे। भक्तजनों, तंत्र के दुरुपयोग रोकने हेतु आज ही माँ बगलामुखी देवी की शरण में आए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निवारण साधना करने से ना हो और ऐसी कोई साधना नहीं है जो साधना करने से पूरी ना हो। सिर्फ बैठे रहने से, सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको कर्म करना होगा और सबसे बड़ा कर्म है साधना करना। भगवान अपने साधकों के लिए सब कुछ करते हैं, विधि के विधान तक को बदल डालते हैं। ऐसा परिवर्तन केवल साधना के माध्यम से ही लाया जा सकता है। अगर आप भी किसी समस्या में फंसे हुए हो तो किस बात का इंतजार कर रहे हो। उस समस्या से बाहर निकलने के लिए साधना करो। मैं साधना को साधना की तरह अर्थात तपस्या करने की बात कर रहा हूँ, ना कि टाइम पास वाली। अगर एक दिन की साधना से भी गंभीरता से आप कर लोगे तो जीवन की सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। भक्तजनों, एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों के दौर से गुजरता है। वो जीवन में अनेक बंधन हो जाते हैं। इन अज्ञात बंधनों का कठिनाइयों से जीवन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इन बंधनों से मुक्ति के लिए कीजिए माँ बगलामुखी की साधना। भक्तजनों,
पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जगह जगह पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करवा के परेशान हो गए हैं और आपको आपके जीवन में जो समस्याएं थी वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बनकर अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।